सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कराची में एक बासर वडेरे के बेटे के हाथों नाहक मारे जाने वाले नौजवान शाहजेब के तमाम कातिलों की बरीयत का फैसला शदीद अवामी तनकीद की जद में आ गया है और इसे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हाथों इंसाफ का नंगा कत्ल करार दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 बरस कबल कराची में शाहजेब नामी नौजवान के कत्ल के मुकदमे में मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई समेत तमाम मुलजिमान की सजाओं के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए इन्हें मुकदमे से बरी कर दिया था। शाहजेब के कत्ल का वाकया 24 दिसंबर 2012 की शब कराची में डिफेंस के इलाके में पेश आया था, जहां शाहरुख जतोई और इनके साथियों ने तल्ख कलामी के बाद फायरिंग कर दी थी। इस केस में ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख और इनके साथी सिराज तालपुर को सजाए मौत जबकि दीगर दो मुजरिमों सज्जाद तालपुर और गुलाम मुर्तजा लाशारी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2019 में सिंध हाई कोर्ट ने ही शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर की जानिब से दायर बर्रियत की अपील मुस्तरद कर दी थी, ताहम इनकी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। अदालत ने अपने फैसले में दीगर दो मुजरिमों सज्जाद तालपुर और गुलाम मुर्तजा लाशारी की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी थी। सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुलजिमान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी और जस्टिस एजाजुल एहसन की सरवाही में 3 रुकनी बेंच ने इस अपील पर 18 अक्टूबर 2022 को फैसला सुनाया, जिसे इंसाफ का कत्ल करार दिया जा रहा है। केस की समाअत के दौरान मुजरिमान के वकील लतीफ खोसा का कहना था कि कत्ल के वाक़े को दहशतगर्दी का रंग दिया गया और मुलजिमान का दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि फरीकैन के दरमियान सुलह हो चुकी है और सुलहनामे की बुनियाद पर तमाम मुजरिमान को बरी कर दिया जाए। अदालती फैसले के बाद सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो मुकदमा बना इसमें कोई दहशतगर्दी का अंसर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 7 में दर्ज उम्र कैद की सजा को कलअदम करार देते हुए इन्हें बरी कर दिया है। उनका कहना था कि मुलजिम 18 साल का बच्चा था। आपने कहा कि विक्ट्री का साइन दिखाया है। चीफ जस्टिस ने इनसे पिछली मर्तबा पूछा कि आपने बनाया था, तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चा था, तो 18 साल के बच्चों को इस्लाह का मौका देना चाहिए। जब कातिलों के वकील लतीफ खोसा से अदालत के बाहर सवाल किया गया कि इस मामले पर सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप जाने और आपका सोशल मीडिया। उन्होंने कहा कि सच का साथ दिया जाना चाहिए। फैसला होने से पहले किसी का ट्रायल कर दिया जाता है और इसे दागदार कर दिया जाता है। शाहजेब खान कत्ल केस की FIR के मुताबिक बड़ी बहन के वली में से वापसी पर फ्लैट के नीचे शाहजेब खान की बहन से मुर्तजा लाशारी ने बदतमीजी की, जिसके बाद फरीकैन में तल्ख कलामी हुई और फायरिंग के नतीजे में शाहजेब खान मारे गए। इस मुकदमे में शाहरुख जतोई, इनके दोस्त नवाब सिराज तालपुर, सज्जाद तालपुर और इनके मुलाजिम गुलाम मुर्तजा लाशारी को नामजद किया गया था। मुलजमान की गिरफ्तारी के अमल में न आने के बाद कराची के समाजी कारकुनान की जानिब से सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर शाहजेब खान के नाम से मुहिम चलाई गई, जबकि उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी इसका आज खुद नोटिस लिया था, जिसके बाद मफरूर शाहरुख जतोई को दुबई, नवाब सिराज तालपुर को नौशहरा फिरोज और दीगर मुलजिमान को सिंध के दीगर इलाकों से गिरफ्तार किया गया था। जून 2013 में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई समेत 2 मुलजिमान को सजाए मौत जबकि 2 को उम्र कैद की सजा देने का हुक्म दिया था। बाद अज़ां सिंध हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने मुकदमे से इंसदाद दहशतगर्दी की दफात खत्म करके मातहत अदालत को मुकदमे की दोबारा समाअत की हिदायत की थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी इस मुकदमे की समाअत के दौरान मकतूल शाहजेब खान के वालिद DSP औरंगजेब खान और वालिदा अमरीन औरंगजेब ने अदालत में एक हलफनामा पेश किया था, जिसमें उन्होंने मुलजिमान को माफ करने की आगाही दी थी। ताहम तब केस में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल होने की वजह से मुलजिमान को माफी नहीं मिल सकी थी। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के खात्मे के बाद ये जुर्म काबिल माफी बन गया था। 2017 में शाहजेब खान के वालिद ने कसास और दियत के कानून के तहत सुलहनामे के बाद मुलजिम शाहरुख जतोई को माफ कर दिया था, जिसके बाद इन्हें रिहा कर दिया गया था। ताहम फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत के बाद इस मुकदमे में मुलव्विस 4 मुलजिमान को दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद इन्हें दोबारा हिरासत में लिया गया था। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के कानून में कत्ल की सजा मौत या उम्र कैद है, लेकिन इसमें अगर मुद्दई चाहे तो मुलजिमान को माफ भी कर सकता है। ताहम इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज होने वाले मुकदमे में सुलह के रास्ते मौजूद नहीं हैं, क्योंकि इन मुकदमात के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात में रियासत मुद्दई होती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।